एक्सपर्ट व्यू में आज हम चर्चा करेंगे क्रिकेट के बहाने भारत के तमाम मुद्दों पर, और हम चर्चा करेंगे हमारे स्पोर्ट्समैन बनने के तरीके पर, हम चर्चा करेंगे हमारे अचीवमेंट पर, और हम चर्चा करेंगे हमारे बनने वाले भविष्य पर। आज हम चर्चा करते हैं हमारे देश में आज फुटबॉल देखने वालों की संख्या, सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है। हमारे देश में आज साइंटिस्ट बनने की इच्छा रखने वाले की संख्या करोड़ों में है। हमारे देश में आज भविष्य बनाने वाले की संख्या करोड़ों में है, लेकिन रिजल्ट मिलता है गिने चुने अक्षरों में, रिजल्ट मिलता है हमारे यहाँ सैकड़ों में। तो ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्पोर्ट्समैन बनना क्यों जरूरी है। आज वो कहावत आपने सुनी होगी, खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। परंतु आज के युग में ये चीज़ बिल्कुल ही गलत साबित हो रही है। हमारे देश में जो भी लोग खेल रहे हैं, या पूरी दुनिया में जो भी लोग खेल रहे हैं, आज आप देखते हैं कि वो 40 साल में रिटायर हो रहे हैं और उसकी पूरी जिंदगी करोड़ों अरबों में खेल रही है, और वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ज़रूरत होती है एक अच्छे सुदृढ़ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की, सोच की, गाइडेंस की, जो हमें नहीं मिल पाता है। आप गौर किए होंगे, एक लियोनेल मेसी के ऊपर में एक तस्वीर थी जो हिमा दास की तस्वीर थी, और उसके मुंह पे लियोनेल मेसी का एक एडिट किया हुआ था और लगाया हुआ था। वो इसलिए क्योंकि दिखाया गया था कि हमारे देश में ऐसा होता तो इसको डीएसपी बना दिया गया होता। हिमा दास एक बहुत ही अच्छी धावक है जिन्होंने बहुत भारत के लिए मेडल जीते हैं। तो ये था एक हास्य, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे पूरी गहराई से। हमारे यहाँ आज नोबेल पुरस्कार जीतने वालों की संख्या गिने चुने संख्या में है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है जीतने के बाद। आज अगर कोई नोबेल पुरस्कार जीत करके आए तो हमारे देश में उसको पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, बहुत सारे सम्मानों से नवाजा जाता है। हमारे देश में अभिनव बिंद्रा अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो उनको यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न के लिए नॉमिनेशन दिया जाता है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाता है। कहने का मतलब, जब हम अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं, पैसों की बारिश हम पर तब होती है। लेकिन ज़रूरत है पैसों की बारिश तब करने की जब वो बचपन की उम्र में रहते हैं, 5 साल की उम्र में रहते हैं, 10 साल की उम्र में रहते हैं। किसी ने अगर कहीं जाकर अचीवमेंट अर्जित कर लिया तभी उसको पैसों की ज़रूरत नहीं रहती है, तभी तो एडवर्टीजमेंट और लोगों का फेम, नेम सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ है उल्टा। लोग नाम बनाने के चक्कर में, उनसे हाथ मिलाने के चक्कर में राज्य, देश, मुख्यमंत्री करोड़ों घोषणाएं करते हैं। लेकिन ज़रूरत तब है जब वो शुरुआती उम्र में होते हैं। पैसों की बारिश उन पर तब होनी चाहिए जब वो कुछ नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पैसों की बारिश तब होती है जब कुछ बन जाते हैं। आप किसी बैंक जाइए लोन लेने के लिए, एक दुकान खोलने के लिए, अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो आपको मिलेगा ठेंगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। और जब आप बन जाएंगे विजय माल्या, जब आप बन जाएंगे गौतम अडानी, जब आप बन जाएंगे मुकेश अंबानी, तभी आपको बैंक देगी करोड़ों अरबों का लोन। आप चुकाइए नहीं चुकाइए ये आपकी मर्जी है। तो हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमी उसमें है। इसीलिए हम चर्चा करते हैं इस विषय पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हैं। जब शुरुआत में ज़रूरत होती है उस समय आपको सहायता देनी चाहिए। हमारा ये वीडियो पूरे राज्य को, पूरे देश को और पूरे युवाओं को डेडिकेट है, क्योंकि जब उन्हें ज़रूरत होती है सपोर्ट की तब उन्हें मिलता है ठेंगा, और जब उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी के सपोर्ट की, जब वो खुद लाइमलाइट में आ जाते हैं, तब उनको मिलता है ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारे पुरस्कार, ढेर सारे पद, ढेर सारे सम्मान और ढेर सारे हाथ मिलाने वाले लोग। लेकिन उनको ज़रूरत होती है तब जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में रहते हैं। आज हमारे यहाँ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले गिने चुने 2-3 लोग हैं। हॉकी के अलावा अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता है, ये हम देखते हैं। लेकिन आज ये स्थिति, आज नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये 2-3 खिलाड़ी हैं, इसके अलावे नहीं हैं। ये ज़रूरत इसलिए है, आज फुटबॉल में हम लोग फुटबॉल देखते हैं, एक सुनील छेत्री हैं हमारे देश के, बहुत सारे लोग नाम जानते होंगे, लेकिन लियोनेल मेसी का नाम हर कोई जानता है। क्यों? हमारे
ये 1 अरब 21 करोड़ अब जनगणना होगी तो इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें इतने लोग नहीं हैं 11 लोग जो कि देश विदेश जाके नाम कमा सके हैं। अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाए, जिस उम्र में वो खेलते हैं उस उम्र में उसको ज़रूरी सुविधाएं दिया जाए तो वो लियोनल मेसी क्या, कई लियोनल मेसी और यहाँ पर एम्बापे जैसे कई लोग मौजूद हैं जो अपने प्रतिभा का जौहर दिखा सकते हैं। लेकिन उनको फेम तब मिलता है जब वो बन जाते हैं, एक जगह पे पहुंच जाते हैं। तो बैंकों को, नेताओं को या वैसे लोगों को जो आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू हाथ मिलाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमने ये कर दिखाया है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आज ईशान किशन जब दोहरा शतक लगाते हैं तो बिहार, झारखंड से लेकर तमाम देश में ये बधाइयों का तांता लग जाता है। लेकिन ज़रूरत तब थी ईशान किशन को जब वो बल्लेबाजी करना सीख रहे थे, तभी उनको पैसों की ज़रूरत थी, बिहार सरकार से भी, झारखंड सरकार से भी और पूरे देश से। लेकिन तभी उसको मदद नहीं मिलता है जब वो दोहरा शतक लगा देते हैं, जब वो अपने जगह पे पहुंच जाते हैं तब। आज हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत भट्टाचार्य हैं, उनको तब नाम मिला, आप उनका नाम तब जाने जब उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। ज़रूरत है हमारे देश में ऐसे विद्यालयों की, ऐसे लोगों की जो उसको स्ट्रगलिंग पीरियड में मदद करता हो। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप 5 वर्ष के कैरियर बनाना शुरू करते हैं और 40 साल तक कैरियर खत्म हो जाता है और फिर होता है आपके पास करोड़ों अरबों रुपया। हालांकि नौकरी के क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, हम 30-40 साल तक रोज रोज बोर्ड पर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं और जब हमारी नौकरी 30-35 साल की उम्र में हमको मिलती है तब जाकर के हमारा करियर शुरू होता है और 60 साल 70 साल में बूढ़े जब हो जाते हैं हम, तब मिलता है हमको रिटायरमेंट। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं, पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ में लगी रहती है। तो दोस्तों, आप लोग भी स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्समैन बनिए और ऐसे तमाम मुद्दों को भी उठाइए। जब आप अपने एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तभी छोटे छोटे बच्चों की मदद कीजिए ताकि कल के भविष्य के बारे में वो भी आपके तरह बन सके और वहां तक पहुंच सके। ऐसा